ये बहुत सुंदर सीक्रेट आप अपने साथ ले जाएं। यदि हमारे मन की स्थिति बहुत सुंदर है तो सारी सिचुएशंस हमारे अनुकूल हो जाएंगी, फेवरेबल हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। हमारे हर थॉट में एनर्जी है। देखिए, हमने कुछ भी सोचा, उसके वाइब्रेशंस फैले, पहले हमारे ब्रेन में गए, शरीर में फैले, चारों ओर फैले, जिस कमरे में हम बैठे हैं उसमें फैले। और अगर आप एक योगी हैं तो ये आपके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं, सारे संसार में फैल जाते हैं। आजकल लोगों ने एक मशीन निकाली है जिससे ऑरा चेक करते हैं लोग दूसरों का। तो मुझे भी ले गए कि चलो तुम्हारा ऑरा चेक कराएं। मुझे तो पता था मेरा ऑरा कितना है, ले गए मुझे। मैंने उनसे पूछा अधिक से अधिक ऑरा किसी का कितना हो सकता है? कहा 17 फीट। मैंने कहा ज़्यादा हो तो तुम्हारी मशीन? कहा नहीं, 25 फीट तक लेती है, 25 फीट तक ले सकती है, किसी का ज़्यादा भी हो। तो मेरा भी वो चेक करने लगा। है तो मेरी पर्सनल बात, सेल्फ एप्रिसिएशन की बात नहीं है, मैं आपको योगियों की बात सुना रहा हूँ। अब वो 25-30 फुट तक चला गया, पीछे दीवार थी, अब होल था। कहा भाई इसमें तो आ ही नहीं रहा, तुम्हारा आखिर है कितना? मैंने कहा योगियों का ऑरा सारे संसार में फैलता है। इसलिए सवेरे जब आप मेडिटेशन करने आते हैं, आज बहुत सब आ गए थे, मैं तो देखकर खुश हो गया। इतने सब एनर्जेटिक हमारे डॉक्टर्स लोग, बहुत रिस्पॉन्सिबल भी आप हैं, बहुत केयरिंग नेचर है आप सबकी। ये सवेरे का मेडिटेशन संसार को बहुत मदद करता है, हमारे वाइब्रेशंस दूसरों तक जाते हैं। तो एक सुंदर थॉट मैं आपको दे रहा हूं, आज से, अब से ही आप उसे अपने अंदर समा लें। और वो थॉट है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और इसके मिरेकल्स देखें आप लाइफ में, रोज देखेंगे, मैं रोज देखता हूं। हमें भी ज़्यादा काम होते हैं कभी कभी, कभी कभी क्या रोज ही होते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ के बाद मुझे शांति बन जाना है, वहाँ क्लास है, रात को वापस आ जाना, सवेरे आपके पास आना, कल बाहर जाना है, वहाँ 2 प्रोग्राम रख दिए, कल रात को ही आ जाना है क्योंकि परसों सवेरे फिर आपके पास आना है। मैं अपने को बहुत लाइट रखता हूँ, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। और ये थॉट जो एनर्जी क्रिएट करता है, आपको कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा सब कुछ बहुत सुंदर होने लगा। परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आने लगी। अब परिस्थितियों के वश आप नहीं, परिस्थितियां आपके वश रहने लगी। और अगर आप योग अभ्यास अच्छा कर लें तो आप ये कर सकेंगे कि सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करके एक थॉट क्रिएट करेंगे, जो मैं चाहूंगी वही होगा। थोड़ी बड़ी बात है, इसमें आपके कई क्वेश्चंस उठ सकते हैं, पर ये बिल्कुल सत्य है। We can affect the situations, we can change the situations, we can face the challenges. स्माइलिंगली हम सब कुछ कर सकते हैं। चलें, सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, इसलिए उठते ही जो संकल्प हम कर लेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें हमारी कमांड के रूप में स्वीकार कर लेगा। 2 चीजें हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना और कुछ प्रोग्रामिंग दे देना। एक प्रोग्रामिंग दे दें आप, जैसे कंप्यूटर में डाल देते हैं ना, हम भी अपने ब्रेन कंप्यूटर में एक प्रोग्राम भर देंगे अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, अपने जॉब के लिए। सवेरे उठते ही
10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, हमारा मन शांत है। इसमें भी आप विचार कर लें, जब हमारी आंख खुल रही है, अभी ठीक से खुली नहीं है, तब जो पहला थॉट हमारा होगा, ये बहुत पावरफुली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही करने लगेगा। इसलिए पहले 3 मिनट में हम सभी वो संकल्प कर लें जो हम चाहते हैं। बहुत सुंदर, आप इसको अपना रिसर्च पॉइंट बना लें। आप अपने जीवन के हर फील्ड में, न केवल पेशेंट्स के साथ, अपने रिलेशनशिप्स में, कहीं आपको सफलता पानी है वहाँ के लिए, मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर्स का, आई सर्जन का अनुभव सुना देता हूँ। उससे 1-2 केस बिगड़ गया था तो पेशेंट आ नहीं रहे थे। बहुत अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उनके पास गया, उनके घर में रहा हूँ। बहुत सुंदर उनका कार्य है, बहुत स्वीट नेचर है, लेकिन गड़बड़ हो गई। मेरे से उन्होंने पूछा क्या करें, मैंने उनको ये विधि सिखाई। मैंने कहा 21 दिन करो और केवल 7 बार करना आपको। सवेरे उठते ही मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ एंड सक्सेस इज माई बर्थ राइट, 2 थॉट्स फॉर 7 डेज। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, इससे शक्तियाँ जग जाएंगी और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। इससे वो शक्तियाँ हमें सक्सेस दिलाने लगेंगी। उसको बहुत ज़्यादा लगन थी, उमंग थी और वो अपनी इस चीज़ को जल्दी ठीक करना चाहते थे। वो सवेरे 2 बजे उठ गए और 2 से 5 तक उन्होंने ये धुन लगा दी। मैं तो इतना ही कहा था 7 बार करना, उन्होंने 1000 बार कर दिया। और जब अपने दवाखाने पहुँचे, ऊपर घर है नीचे है, तो पेशेंट की भीड़ बैठी थी। बहुत सुंदर अनुभव पहले ही दिन हो गया। बहुत ऐसे केसेज हैं जो हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने किए हैं, जिन्होंने राजयोग कर लिया। ऑपरेशन किया था किसी का, केस बहुत क्रिटिकल हो गया था, लगता था ऑपरेशन फेल हो गया, इस पेशेंट की मृत्यु होगी और ये ठीक नहीं रहेगा। इसने भी सवेरे उठकर मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ ये रियलाइज करके उस पेशेंट को वाइब्रेशंस दिए और संकल्प किया कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए, उसकी बहुत अच्छी हीलिंग हो जाए, और वैसा ही हो गया। बहुत बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लोगों के हो गए हैं इन सब चीज़ों के। तो सवेरे उठकर आप वो संकल्प कर लें जो आप जीवन में चाहते हैं। मैं आपको कुछ संकल्प दे रहा हूँ। पहला संकल्प आप करेंगे अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करने का। ये आप अपनी दिनचर्या में नियम बना दो। वो केवल भगवान नहीं है मेरे लिए, मेरा परमपिता है, मेरा है। He belongs to me, I belong to him। क्लोज आ जाएंगे बिल्कुल। भगवान दूरी हो गई है, हम उसके हैं, वो हमारा है। अपने परमपिता को उठते ही गुड मॉर्निंग करो, रात को गुड नाइट करके सो तो सब कुछ गुड गुड होने लगेगा। मैं इसको इस लैंग्वेज में कहता हूँ, उठो तो भी मुस्कुराओ, सो तो भी मुस्कुराते हुए। जीवन मुस्कुराने लगेगा, भाग्य मुस्कुराने लगेगा, और जो आपके पास आएगा वो तो डबल मुस्कुराएगा। इज इट पॉसिबल? या रात को थक गए, पेशेंट ने भी उठा दिया था, सवेरे उठे, थकान हो रही है, कुछ कुछ उल्टा सोच रहे हैं, ये लोग भी मुझे बहुत तंग करते हैं, कैसा लाइफ है, पैसा तो मिल गया लेकिन लोग बहुत तंग करते हैं, सोने भी नहीं देते हैं ठीक से। उठते ही क्या सोच लिया? मैंने प्रयोग कराए लोगों से, हंसी का भी है
पति पत्नी का झगड़ा है, सोए हुए हैं, पत्नी सवेरे उठती है, पहले उठते ही सोचा ओ कैसा पति मिला है भगवान, मेरी तकदीर में यही था तुम्हें मिला, सारी दुनिया में मेरे लिए ऐसा मिला। टकराव बढ़ता गया, मैंने चेंज कराया, थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सा, पर मैं उन्हें कन्विंस किया, उठो तो संकल्प करना, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है। थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन फिर भी कर लिया, और जिन्होंने कर लिया 5-7 दिन में सचमुच गुड फ्रेंड बन गए दोनों, लाइफ पूरा बदल गया, यात्रा सुंदर हो गई। हमारे विचारों के वाइब्रेशंस बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, विशेष रूप से सवेरे पहले 10 मिनट में। मैंने पहले 3 कहा आपको क्योंकि तब बहुत पावरफुल होता है। एक और बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है सबकॉन्शियस माइंड का। आप किसी को बदलना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपका शत्रु बन गया है, कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत रिवेंजफुल हो गया, आपकी शांति को नष्ट कर रहा है, आपकी जॉब में बहुत बाधा पैदा कर रहा है, आपकी जहाँ तहाँ ग्लानि कर रहा है, आपसे ईर्ष्या रख रहा है, आपको उसे बदलना है। अब आप तब उठ जाएं जब वो व्यक्ति सोया हो, क्योंकि जब वो व्यक्ति सोया है उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा है। अब थोड़ा सा आपने राजयोग सीख लिया, उसे 5-7 मिनट वाइब्रेशंस देना। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मुझ आत्मा से किरणें निकलकर उस आत्मा को जा रहे हैं, सोल टू सोल। अब ये कम्युनिकेशन सोल टू सोल होगा, मनुष्य टू मनुष्य नहीं, सोल टू सोल। आत्मा से वाइब्रेशंस जा रहे उस आत्मा को, और फिर आप उससे माइंड टू माइंड बात करें, उसको कुछ अच्छी बातें करें, और पहला जो थॉट आप क्रिएट करेंगे वो उसकी जो अंदर में अच्छाइयाँ हैं उनको जगाने वाला करेंगे। तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, भले आपको लग रहा है वो अच्छा नहीं है पर अच्छा तो है, वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर अच्छा तो है ना। तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम भगवान की संतान हो, तुमने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तुम भी पुण्य लेकर आए हो। अब जो आप उसे कहना चाहते हैं ना मुख से और कह नहीं सकते, वो माइंड से कह दो। हम और तुम तो गुड फ्रेंड हैं, चलो हमसे कोई गलती भी हुई हम स्वीकार करते हैं, अब हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे, ये जीवन इस तरह तो सुखदायी नहीं बनता, छोड़ दें, अब गुड फ्रेंड बन जाएं, परिवर्तन हो जाएगा। मैंने क्रोध वालों पे कराया बहुत। परिवार में एक व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, सारे परिवार को अशांत रखता है, प्रेशर का माहौल रहता है घर में, सब दुखी हो रहे हैं। मैंने सिखाया एक को, जिसने राजयोग सीखा था, कि सवेरे उठो, जब वो सोया हो लगभग 5 बजे, उसको ऐसे 10 मिनट वाइब्रेशंस दो, 5 मिनट दो, और फिर माइंड टू माइंड उससे बात करो। यू आर ए गुड सोल, तुम तो भगवान की संतान हो, बहुत अच्छे हो, पीसफुल हो, बी पीसफुल। ये क्रोध तो अग्नि है, ये तो तुम्हें जला रही है, परिवार की शांति को जला रही है, अब शांत हो जाओ। 5-7 दिन में वो व्यक्ति शांत होने लगा, और 21 दिन करने के बाद बहुत शांत हो गया। ये एक सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। टाइम को देखते हुए मैं आपको और कुछ चीजें कहना चाहूँगा। तो मैंने आपको कहा उठेंगे तो मुस्कुराएंगे। कैसे? याद करना, हे प्रभु, हम उसे शिव बाबा कहते हैं, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। करेंगे या नहीं? दिया ना सब कुछ, आपको तो बहुत ज़्यादा दिया, मान सम्मान भी दिया, धन दौलत भी दी, भाग्य भी दिया, उसे शुक्रिया करो। दूसरा संकल्प हमेशा, मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ।
सच्चे मन से आप कर दो। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, आई एम ए हैप्पी पर्सन, मैं तनाव से मुक्त हूँ, मैं समस्याओं से मुक्त हूँ, मैं विघ्नों से मुक्त हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। सवेरे उठकर आप अपने पेशेंट्स के लिए भी ये संकल्प भेज सकते हो, ये पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, उसका जीवन सुखी हो जाएगा, ये व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा। पहले 5 मिनट में ऐसे सुंदर संकल्प कर लेना। जरूरी नहीं आप 4 बजे उठते हो, ये प्रक्रिया 6 बजे तक बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। उसके बाद जब सभी लोग उठ जाते हैं, आप जानते हैं कोई कुछ सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल नहीं रहते। लेकिन जितना मनुष्य जल्दी उठता है, प्रकृति शांत है, एनवायरनमेंट्स बहुत पीसफुल हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जबरदस्त काम करता है। आप सब जानते हैं मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मेरे पास भी कुछ बहनें ऐसी आती थी जो ये कहती थी कि हम बहुत नहाते हैं, आपके पास तो आते ही होंगे ज़्यादा, कि जब तक टंकी खाली ना हो जाए हम नहाते ही रहते हैं। कोई आए कि हम सारा दिन साबुन से हाथ धोते हैं, कपड़ा टच हो गया, गंदे हो गए हाथ, साबुन से धो। बच्चे को भी जरा, बच्चे ने हाथ लगा दे, मैं गंदी हो गई, चलो नहा लूँ, हाथ धोऊं। तो मेरी भी समझ में नहीं आता था इनको क्या कराएं, और बहुत चीज़ें तो समझ में आ गई थी। तो एक से मैंने बात की, मेरे पास मिलने आई एक बहन, मैंने कहा तुमको तो पता है ना टंकी में पानी खाली हो जाएगा, बच्चे कहाँ से नहाएंगे, तुम्हारा पानी घर में भी तो चाहिए। कहा मुझे सब पता है पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने उसकी बात को सुनकर उसको, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, ये बात 3 साल पहले से ही शुरू हुई है। मैंने उसको कहा तुम सवेरे उठकर 108 बार लिखना शुरू करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और चमत्कार ये हुआ, 5 दिन में उसकी आदत छूट गई। ओसीडी कहते हैं ना आपके भाषा में। तो पेशेंट आने लगे, साबुन से हाथ धोने वाला एक लड़का भी आया छोटी आयु का, उसको मैंने ये कराया, उसका भी छूट गया। बहुत अच्छा अनुभव रहा। डिप्रेशन और इंसोम्निया के पेशेंट्स को मैंने छोटी छोटी चीज़ें कराई, देखिए आपको बहुत काम आएगी। और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत अनुभव मेरे पास हैं, पर मैं एक अनुभव जो मैं सदा सुनाता हूँ क्लासेज में, आज फिर सुना देता हूँ। उसके माध्यम से मैं आपको 1-2 चीज़ और कहना चाहूँगा। ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं और विशेष रूप से मानसिक रोग, ये केवल वर्तमान की चीज़ नहीं है कि लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, लोग ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं, टेंशन बहुत बढ़ गई है संसार में, या इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन, नेट, मोबाइल ने मनुष्य को ऐसा कर दिया। ये तो वर्तमान चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, पर इसके कारण मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड आपको वो सच्ची घटना सुनाता हूँ, गुवाहाटी की है। मेरे पास ऐसे बहुत केस हैं। एक बहन, जैन परिवार, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो भाई, और उसकी मिसेज लेक्चरर। तो मेरे पास आए और मुझे कहा, बहन ने पूछा कि मैं पढ़ाने जाती हूँ तो क्लास में जाते ही सब कुछ भूल जाती हूँ, क्या करूँ। ये नहीं बताया मुझे डिप्रेशन है। तो मैंने भी उससे सीधा प्रश्न किया कि आपको रात को नींद नहीं आती क्या, क्योंकि जो सोते नहीं उनकी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। कहा हाँ मुझे नींद नहीं आती। फिर सारी बात बताई। उसके पति ने बताया कि इसको 11 साल से डिप्रेशन है और इतना भयानक है कि ये अपनी क्लास में ही चक्कर खा के गिर जाती है, इसके मुंह से झाग आ जाते हैं, इसको लोग उठा कर लाते हैं, हमारे घर में ऐसा माहौल रहता है जैसा कोई डेड व्यक्ति पड़ा हो यहाँ। मैंने पूछा तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? 2 लड़की और एक 11 साल का लड़का है। तो मुझे अब जस्ट स्ट्राइक हुआ कि ये जो 11 साल का लड़का है, इसको 11 साल से डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं ये लड़का इसका कारण होगा।
मैंने उससे कुछ कुछ पूछा कि ये कुछ बोले, वो बोलती रही और लास्ट में उसने बोला कि जब मैं अपने लड़के को देखती हूँ तो इच्छा होती है इसका गला दबाकर इसको मार डालूं, और फिर मैं जैसे बेहोश हो जाती हूँ। तो माँ है या डायन है, एक ही लड़का है, उसे भी मारना चाहती है। कहा मेरा हाल बिगड़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है गहरा। 2-3 दिन में मैं संभलती हूँ, फिर वही विचार आता है इसका गला घोट दूं, इसे मार डालूं। अब आप योग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हम लोग योग करते हैं। जब ऐसे केस आते हैं तो मैं भी अपना कनेक्शन ऊपर जोड़ लेता हूँ ऑलमाइटी से। तुरंत मुझे आ गया, मैंने उसे कहा तुम और ये लड़का दोनों पूर्व जन्म में शत्रु थे, तुमने लड़ाई हुई दोनों की, तुमने उसका गला पकड़ा, उसने तुम्हारा पकड़ा, उसने तुम्हें मार दिया था, तुम असफल हुई थी। अब वही तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुम्हारा बच्चा बन गया है। बच्चा है, बदला नहीं ले सकती, लेकिन इच्छा होती है, जो इनकम्प्लीट डिजायर थी वो जगती है, और शत्रु है वही आत्मा, इसलिए प्यार भी नहीं दे सकती। तो मैंने उससे 2-3 चीजें सिखा दी। एक सिखाई कि रात को सोने से पहले तुम्हें 108 बार लिखना है मैं एक महान आत्मा हूं। इस बच्चे को, जो आत्मा पूर्व जन्म में तुम्हारी शत्रु थी, इसे क्षमा कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है, तुम उसे मार नहीं पाओगी। तुम इसे क्षमा कर दो सच्चे मन से। और ब्रेन को एनर्जी देना अपने रोज, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और आपको भी सुन के आनंद आएगा। केवल 11 दिन में उसका डिप्रेशन और ये सब चीजें ठीक हो गई। तुरंत दोनों ही फ्लाइट से यहाँ आए मुझे बताने के लिए कि ऐसे ठीक हो गए हैं। तो ये पूर्व जन्मों का जो इफेक्ट है, ये हर मनुष्य के साथ बुरी तरह से पीछे लगा हुआ। सच्ची घटना दूसरी, यहीं हमारे पास जोधपुर है। जोधपुर का एक सीनियर डॉक्टर बहुत बीमार हो गया, रेफर कर दिया जयपुर, ठीक ही नहीं हो रहा, मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। उनके परिवार, उसका फ्रेंड एक हाई कोर्ट का वकील है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो परिवार वालों ने उसको कहा कि भाई आप लोग ज्ञान ध्यान करते हो, देखो बच सकता है हमारा व्यक्ति। तो उन्होंने भगवान को भोग लगवाया, और जो सिस्टर ट्रांस में गई उसने एक सीन देखा कि पिछले जन्म में ये राजकुमार है, बगीचे में बैठा है, एक ब्राह्मण ने प्रवेश किया है, दोनों में बातचीत हुई, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, और इसने तलवार निकाली और उसको मार डाला। उसका श्राप इसको कष्ट दे रहा है, अगर ये उससे क्षमा मांग ले तो कुछ हो सकता है। अब इस डॉक्टर को, जो बिल्कुल ऐसा समझ लो बिल्कुल मूर्छित जैसा था, रियलाइज हुआ इट्स ट्रू, और उसने वहीं हाथ जोड़े। लोगों ने देखा, ब्राह्मण देवता मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने क्रोध में आपकी हत्या की थी, आप प्रसन्न हो जाओ, अपना श्राप वापस ले लो। और ये बहुत ही सुंदर बात थी, 15 दिन में डॉक्टर ठीक होकर वापस अपने घर आ गया। जोधपुर की घटना है। तो ये जो क्षमा याचना है, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, ये बहुत जबरदस्त थेरेपी है। मैं इसको आपकी मेडिकल थेरेपी से जोड़ता हूँ। मान लो 1000 साल पहले हम राजा थे और हमने कोई गलत ऑर्डर दे दिया और हजारों लोग कष्ट पा गए थे। उनकी बैड एनर्जी अब तक भी हमसे जुड़ी हुई है। इसलिए आप देख रहे होंगे आजकल यंग लोग डिप्रेशन में, ज्यादा यंग लोग, क्योंकि वो बैड एनर्जी काम कर रही है। अगर हम ये क्षमा याचना की बात सिखा दें, और मैं एक महान आत्मा हूं, रात को सोने से पहले लिखा दें, रात को जब हम सोते हैं पुनः हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है,
और रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है। डॉक्टर सभी इसको यूज करेंगे। जो भी पेशेंट है उसको सिखा दें आप कि सोने से पहले वो 5-7 बार ये संकल्प कर लिया करे, मैं हेल्दी हूँ, मैं निरोग हूँ, मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है, मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। मैंने माइग्रेन के पेशेंट को बहुत कराया, बुखार के पेशेंट्स को कराया, कैंसर वालों को भी कराया, बहुत गुड रिजल्ट हैं। तो रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ये सुप्रीम सर्जन है। रात को सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत ज़बरदस्त हीलिंग करेगा सारी रात और बहुत फ़ायदा होगा पेशेंट को। मैं वो 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ जो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कराए। जापान के वैज्ञानिकों की रिसर्च जब मेरे सामने आई वो ये थी, पानी पर वाइब्रेशंस के इफ़ेक्ट। आप में से कईयों ने सुनी होगी, मुझे वीडियो दिखाई, एक उनमें से सुना देता हूँ। 2 गिलास पानी लिए, सेम वाटर, एक गिलास पर लिख दिया नफरत, दूसरे पर लिख दिया लव। दोनों गिलास को एक रूम में एक टेम्परेचर में अंधेरे में रख दिया और सवेरे जब पानी को चेक किया तो जिस पे नफरत लिखा था उसमें काले क्रिस्टल बन गए थे, जिसमें लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल आ गए। बस मैंने कहा, मैंने जान ली बहुत सारी बातें, मैंने बंद कर ली और मुझे क्लिक हुआ कि शब्द लिखने से पानी पर इतना बुरा इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट हो सकता है। मनुष्य के शरीर में कितना पानी है? मोर देन 70%। और मनुष्य के मन में कितनी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, निगेटिविटी और क्या क्या है। तो इस पानी का क्या हाल होता होगा जो हमारे अंदर है? अब तो इसको परफेक्टली जान ही सकते ना, मेरे से भी ज़्यादा। सारा पानी जो फ्लो हो रहा है बॉडी में वो तो कितना गंदा हो जाता है, उससे कई बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मैंने लोगों को पानी चार्ज करके देना शुरू किया और उसकी विधि थी, पानी के गिलास पर नज़र डाली और 7 बार संकल्प किया, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। चार्ज हो गया पानी, वो पिलाया, बुखार फटाफट ठीक होने लगे लोगों के। बहुत गुड रिजल्ट मेरे पास आए। मैं अभी का अपना यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल है उसकी एक सच्ची घटना सुना दूँ। एक स्टाफ बहन है, उसको बुखार चल रहा था 8 मास से। मैं भी डॉक्टर के पास गया था, मैं बैठा था, मोटी फाइल बन गई थी। बड़ा गुस्से में उसने फाइल पटक दी टेबल पे कि बताओ और क्या करना है मुझे। डॉक्टर ने सब पलट के देखा, भाई सब कुछ तो करा लिया है, बॉम्बे, अहमदाबाद, इधर कई हमारे यहाँ अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं मेडिकल के। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक कर दूं इनको? डॉक्टर खुश हो गए, कर दो भाई, 8 मास से हो ही नहीं रहे। मैंने उसको सिखा दिया कि तुम पानी चार्ज करके पियो कम से कम 5 बार रोज। पहले दिन ही बुखार ठीक होने लगा, 3 दिन में सदा के लिए ठीक हो गया। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मैं आपको इस पानी का एक सुंदर अनुभव और सुना देना चाहता हूँ, और एनर्जी देने का, जिससे मैं आगे बढ़ा था। ये बात तब की है जब मैंने ये प्रयोग शुरू किए थे, अब से 15 साल पहले। दिल्ली में मैं था और एक ओल्ड मदर मेरे पास आई रात को 8 बजे। कहा मेरे लड़की का पति हॉस्पिटल में है, उसे 6 दिन से नींद नहीं आई है। पहले दिन डॉक्टरों ने उसे दवाइयाँ गोलियाँ खिलाई, नो इफेक्ट। दूसरे दिन इंजेक्शन लगाए, नो इफेक्ट। तीसरे दिन एनेस्थेसिया दे दिया तो भी वो सोया नहीं। अब वो तड़फ रहा है, परिवार वाले पास बैठे हैं, क्या करूं? मैंने उसको, मैं भी जल्दी में था, कहीं दूसरे सेवा केंद्र पे जा रहा था, 2 विधि बता दी कि पानी इस तरह चार्ज करो, जाके पिला दो, और उसके ब्रेन को एनर्जी देना शुरू करो। कैसे देते हैं मैं वो बता देता हूँ। वो गई, पानी चार्ज करके पिलाया, ब्रेन को एनर्जी देने लगी, 5 मिनट में सो गया। सवेरे तक सोया हुआ है। डॉक्टर आए, नर्सिस से पूछा क्या दिया तुमने इसको? कहा इसकी सास आई थी, कुछ पिला के गई थी, तब से सोया हुआ है।
वो पिलाया कुछ नहीं था, ये पानी था, चार्ज्ड वाटर। अब कैसे हुआ ये तो आप विचार करेंगे, मुझे मेडिकल साइंस सारी नहीं पता। एनर्जी देना कैसे, मैंने ये कार्य बहुत कराया लोगों से। माइग्रेन के पेशेंट को, सिर दर्द के, हाई ब्लड प्रेशर के, क्योंकि ब्रेन तो सब कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन अगर एफिशिएंट होगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो बीमारियों को कंट्रोल कर लेगा। अब आप कर लें ये और देख लें हमारे हाथों में कितनी पावर है। प्लीज हाथ मलेंगे और अंदर में संकल्प करें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। 2-3 बार कर लें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब अपने हाथ को ऐसे छोड़ दीजिए एंड यू कैन फील पावरफुल वाइब्रेशंस इन योर पाम। आ गए? ये सिर पे रख दिए, ऐसे आंखें बंद कर लिए। तो ये वाइब्रेशंस ब्रेन को जाने लगे। ऐसा 1 मिनट कर लें और 10 मिनट तक कर लें, 10 बार। बहुत बहुत गुड रिजल्ट हैं। घुटने दर्द वालों को मैंने बहुत कराया, घुटने दर्द ठीक हुए। किडनी फेलियोर को मैंने कराया, 3 केस मेरे पास है, यंग लोगों के ठीक हो गए। आप बहुत खुश होंगे एक बात सुनकर, आंखों को एनर्जी देने से 3 ब्लाइंड मदर्स, उनकी आंखें खुल गई। मेरे लिए भी बहुत सुखद समाचार था। 3 अच्छी बुजुर्ग हैं, एक तो 75 की, एक 70 की, एक 60 की, एक तो मुझे अपने घर में भी ले गई थी। 12 साल वो ब्लाइंड रही थी, ठीक हो गई। क्योंकि जो नर्व्स हैं आप जानते हैं ये पावरफुल हो जाती हैं। मैंने ऐसे प्रयोग भी कराए जो हकला कर बोलते हैं ना, आवाज़ क्लियर नहीं रहती, तो यहाँ एनर्जी देने को। 3 केस बिल्कुल अच्छे हो गए। वो युवक थे और वो ज्ञान देना चाहते थे, भाषण करना चाहते थे, तो यहाँ एनर्जी देने से वो भी ठीक हुए। तो ये बहुत सुंदर थेरेपी है, आप भी अपने लिए भी करके देखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजन की भाषा बहुत जल्दी कैच कर लेता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो विजन दे देंगे उसको वो तुरंत रिसीव कर लेगा। मैंने इस ब्लाइंड मदर को एक विजन दी थी। वो चाहती थी कि मैं जो अच्छी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ गॉडली वर्सन्स होते हैं जिसे हम ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। वो कहती थी, हे भगवान मुझे आधे घंटे के लिए आंखें दे दो, मैं ये पढ़ लूँ, बस फिर भले ही बंद हो जाए, रोज मुझे आधा घंटा दे दो। प्रेयर कर रही थी। मैंने उसको विजन दी कि तुम ये विजन बनाया करो कि मेरे हाथ में वो सब है और मैं आराम से पढ़ रही हूँ। इसमें टाइम भी देना होता है विजन के साथ। मैंने तो उसको कहा 3 मास में मैं आराम से पढ़ रही हूँ, ऐसा विजन देना। लेकिन उसकी 17 ही दिन में आंखें खुल गई थी। 75 ईयर्स ओल्ड लेडी है, सतना मध्य प्रदेश की। 17 दिन में आंखें खुल गई। जो ये हकलाकर बोलते थे, भाषण करना चाहते थे, मैंने उनको विजन बताई कि तुम विचार करना, मेरे सामने 500 लोग बैठे हैं और मैं फ्लुएंटली भाषण कर रहा हूँ, कोई रुकावट नहीं है। खुल गया। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की बहुत अच्छी शक्ति है। मैं आप सभी को कहूँगा, टाइम हो गया है, आप यहाँ आए हैं, पूरी तरह से चार्ज होकर जाना। आने वाले समय में बड़े बड़े काम आपको करने हैं, ऐसा आप मान लें। ये समय आपका आह्वान कर रहा है। केवल दवाइयाँ नहीं, आपकी शुभ भावनाएं, आपके एनर्जेटिक बोल, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करने वाले बोल उन्हें बहुत मदद करेंगे। क्योंकि संसार की जो हालत होने जा रही है हमें बहुत पहले से पता है। मैं तो 2015 से लोगों को कहना शुरू कर दिया था क्लासेज में भी कि 2020 से 25 का जो पीरियड है बहुत ही खतरनाक होगा मानवता के लिए। इसमें ये रोग, मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे। हम ऐसे वाइब्रेशंस दें। अब जो यहाँ योग अभ्यास करने वाले बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, अपने रूम में बैठकर ही आप ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे रोज सवेरे और शाम को कि ये वाइब्रेशंस अनेक मानसिक रोगियों को राहत दें।
ये काम होने ही वाला है, उन्हें राहत मिलेगी, उन्हें लगेगा वो बिल्कुल फ्रेश हो गए, एनर्जेटिक हो गए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, जैसे दिमाग से काली सी छाया हट गई है, फ्रेश हो गया, एनर्जेटिक हो गया है दिमाग, इसलिए टाइम देंगे। लास्ट बात आप सभी भाई बहनों को कहूँगा, अब मैं आपको एड्रेस करूँगा, आप सभी महान आत्माओं को मैं ये लास्ट बात कहूँगा, अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर भरने के लिए समय जरूर दें अपने को, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं बहुत बिजी लाइफ होती है, थोड़ा सा अपने को समय दें, जरूर निकालें, ताकि स्पिरिचुअल पावर से आप अपने को भर सकें। तो आपकी इस प्रैक्टिस में ये पावर बहुत बड़ा काम करेगी, आपको कदम कदम पर सफलता मिलेगी, और आपके अपने जीवन में यदि कोई बाधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करके चलना पड़ता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस को हमें कम करना पड़ता है जीवन को एंजॉय करने के लिए। तो मेरी शुभकामना है, शुभ भावना है, आप सभी महान योगी, महान डॉक्टर बनकर इस संसार को अपने वाइब्रेशन से सुखी कर दें, तो सुख तो आपको आप ही आ जाएगा, डबल होके आ जाता है। जो कुछ हम देते हैं, हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति में पहुंचते हैं, प्रकृति भी झंकृत हो जाती है हमारे वाइब्रेशंस से। इसलिए बहुत पॉजिटिव रहते हुए सबको पॉजिटिव करेंगे, होपफुल बनाएंगे, और ये स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर भरेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।